क्या साल 2026 जो है मास रिक्वायरमेंट का डेथ ऑफ द ईयर हो सकता है, क्योंकि लगातार मास हायरिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो घटती जा रही है। साथ में जो नए नए टेक्निकल जो हायरिंग चल रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ में आपको फोर पिलर्स के बारे में भी बताएंगे कि वो कौन कौन से फोर पिलर हैं जो 2026 में ट्रेंड करने वाले हैं और जिसमें लाखों से करोड़ों रुपए का पैकेज मिल सकता है आने वाले समय में। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे डेथ ऑफ मास रिक्वायरमेंट जो बाई नंबर्स दिखाने को मिल रहा है यहाँ पे, वो बहुत ही लगातार डरावने वाला है। और आने वाले समय के जो टेक्निकल रोल्स हैं उनके लिए बहुत ही डरावनी खबर हो सकती है ये, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि बिग फोर सर्विस बेस्ड कंपनी, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो, एचसीएल या फिर टेक महिंद्रा हो, इनके जो ग्रोथ है, जो इंजन है, वो लगातार गिरते जा रहे हैं। साथ में जो ह्यूमन हेडकाउंट है वो लगातार ये लोग गिराते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो नेट हायरिंग जो 17 हुई है, ये रियलिटी में जो हुआ है, जो शुरू के 9 महीने हैं वो 2025-26 का जो फिजिकल ईयर था, जिसमें कि 5 जायंट्स कंपनीज ने केवल 17 इंप्लॉयज को हायर किया है, जो कि ये डेटा बताता है। और साथ में ही ये जो आने वाले समय के लिए ये 2 साल का जो पीरियड है वो काफी टफ होने वाला है। और ये जो नंबर है वो अपवर्ड हो सकते हैं 1 लाख तक के लिए। ठीक है। अगर हम टीसीएस ड्रैग की बात करें तो जो टीसीएस ने एलॉन जो है 25,800 इंप्लॉयज को यहाँ पे 9 मंथ में स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स रिडक्शन के थ्रू जो है निकाला है। तो ये जो है एक तरीके का बहुत ही डरावने वाला न्यूज है टेक्निकल इंप्लॉयज के लिए या फिर कारपोरेट के लिए। और साथ में एआई रिप्लेसमेंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो एनालिस्ट जो सजेस्ट करते हैं वो 10 लेगेसी रोल जो है वो पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे या फिर ले ऑफ के थ्रू जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, जो कि केवल 1 से 2 नए रोल जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो रोल्स रिक्वायरमेंट होगी उसकी जो डिफरेंट स्किल्स के थ्रू जो है, स्किल सेट्स के थ्रू भी रिक्वायरमेंट होगी। और जस्ट अभी हमने देखा है कि अनाउंस किया है अमेजन ने, जो कि लार्जेस्ट अराउंड जो है 2023 के बाद की जो कटिंग है वो 16,000 कारपोरेट रोल्स के लिए हुई है, जिसमें कि लीडरशिप में जो ये नीडिंग ब्यूरोक्रेसी का जो रिमूव किया है वो एक चीज देखने को मिली है। और 2026 की शुरुआत में ये बहुत ही बैड न्यूज है कारपोरेट के लिए कि ये कंपनीज लगातार जो अपनी प्रॉफिट है वो बना रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हायरिंग और जो भी ह्यूमन हेड्स के मामले में, हेड काउंट्स के मामले में ये लोग लगातार घटती जा रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि टेक्निकल हायरिंग 2026 के लिए वो कौन कौन से फोर पिलर्स हो सकते हैं जो कि आने वाले समय के लिए जो ट्रेंड कर सकता है। और 2026 में इनकी जो हायरिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें कि एजेंटिक एआई हो सकता है, सिलिकॉन फोटोनिक हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम पूरी तरीके से एआई के भरोसे नहीं बैठ सकते। और साथ में फिजिकल एआई जो है, रोबोटिक्स, इसमें भी एक अच्छा खासा जो है पैकेज देखने को मिल सकता है। तो जो यहाँ पे हायरिंग मैनेजर्स हैं वो अब लगातार जो जावा डेवलपर्स हैं या फिर जो भी जेनरिक क्लाउड आर्किटेक्ट हैं, अब उनके लिए नहीं देख रहे हैं, जबकि ये लोग बेसिकली स्पेसिफिक डोमेन्स के लिए देख रहे हैं, जिसमें कि स्पेशलिस्ट लोगों को ये खोज रहे हैं। जैसे कि पहला जो हम बात करते हैं एजेंटिक एआई की, जो एआई ऑर्केस्ट्रेशन है उस पर ये लोग बात कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे ये फील्ड है वो हॉटेड बनी हुई है आज के टेक की दुनिया में, क्योंकि ये जो कंपनीज है वो लगातार मूव कर रहे हैं अपनी बेसिक चैटबॉट एआई से। और ये सारी चीजें जो वर्क हैं या फिर वर्क बुक, जो फ्लाइट बुकिंग है या फिर जो भी प्रोसेस ऑफ इनवाइसेस हैं, वो सारी चीजें ऑटोनोमसली कर रहे हैं और ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एजेंटिक एआई। तो यहाँ पे ये जो है टेक्नोलॉजी ये काफी अच्छा कर सकती है आने वाले समय में। साथ में ये जो स्किल्स है इसके लिए जो लैंग ग्राफ या ऑटो जनरेशन या फिर क्रू एआई और साथ में एजेंटिक वर्क फ्लो, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं जो इसकी की स्किल्स में हो सकती हैं। साथ में इसको क्यों पिलर बोला जा रहा है इसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो डेवलपर के रोल थे, चाहे वो राइटिंग कोड का है, अब वो राइटिंग कोड का नहीं रह गया है, जो कि गवर्निंग एजेंट्स एक तरीके के काम करने वाले हैं। वो राइट कोड की जगह अब वो कोड को एनालाइज करेंगे और गवर्न करेंगे बेसिकली। और इसकी जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है, एजेंटिक एआई जो एक्सपर्ट हैं वो करंटली 50% जो अभी भी लगातार इसकी जो गैपिंग बनी हुई है। तो इसमें जो लगातार इसके जो इंजीनियर्स हैं उनकी डिमांड्स लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर हम सेकंड पिलर्स की बात करें तो सिलिकॉन फोटोनिक जो है, ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, ये जो एक फील्ड हो सकता है जो कि अच्छा खासा अर्निंग दे सकता है और आने वाले समय में एआई के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि एआई मॉडल जो हिट कर रहे हैं वो पावर वॉल को हिट कर रहे हैं, जो कि कॉपर बेस्ड जो चिप्स हैं वो स्लो और हॉट हो जाती हैं।
जिसको फोटो सिलिकॉन फोटोनिक्स जो यूजेस हैं, जो कि लाइट लेजर के थ्रू जो मूव कर सकते हैं बिटवीन, जो डेटा होता है उसको मूव कर सकते हैं बिटवीन चिप्स को। ठीक है, तो इसकी जो की स्किल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन सर्किट, जो फोटोनिक इंटीग्रेशन सर्किट पीआईसी हो सकती है, उसकी डिजाइनिंग का हो सकता है, या फिर ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट का हो सकता है, लेजर इंटीग्रेशन का हो सकता है। तो ये सारी जो की स्किल्स हैं इसकी, ये मेन मैटर करती हैं। साथ में ये पिलर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लार्ज स्केल पर जो है नेक्स्ट जनरेशन की जो एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो बनेंगे, वो इस वे से बनेंगे। साथ में एनवीडिया ने लॉन्च किया अपना रूबिन आर्किटेक्चर, जो कि मेजर हार्डवेयर जो फर्म्स हैं वो उनके लिए, जो ऑप्टिकल्स इंजीनियर्स हैं उसके लिए हायर कर सकती हैं, और आने वाले समय में इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ सकती है। साथ में अगर थर्ड की बात करें तो वो फिजिकल एआई, जो रोबोटिक और इज इंजीनियरिंग का है, वो भी एक तरीके की जो हॉट टेक्नोलॉजी बनी हुई है, क्योंकि एआई विथ ए बॉडी ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पे एम्बेडेड फाउंडिंग जो मॉडल्स हैं, चाहे वो रोबोट्स हो, ड्रोन्स हो, या फिर फैक्ट्री फ्लोर्स हो, तो इनके जो ट्रेंड्स हैं वो लगातार बने हुए हैं, क्योंकि स्पैटिकल इंटेलिजेंस इसमें लगा हुआ है, और आने वाले समय में इसकी डिमांड हो सकती है। अगर की स्किल्स की बात करें यहाँ पे, तो जो रोबोटिक ऑपरेशन सिस्टम्स हैं वो उनकी जो डिमांड हो सकती है इसकी की स्किल्स में। साथ में कंप्यूटर विजन, इज कंप्यूटिंग और रियल टाइम जो सेंसर फ्यूजन है, ये इसकी की स्किल्स में आ सकते हैं। तो इसको पिलर्स ऑफ बोला क्यों जा रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक जो फाइनलिंग अपनी जो लूप होल थी उसको क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे, और लगातार मूव कर रहे हैं एआई के थ्रू, और जो स्क्रीन जो फिजिकल वर्ड्स है उसको लगातार ये लोग कवर करते जा रहे हैं। अगर हम फोर्थ पिलर्स की बात करें तो यहाँ पे एडवांस साइबर सिक्योरिटी, जो एआई डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो मैटर कर सकती है, और आने वाले 2026 या 27 में इसकी हायरिंग अच्छी खासी हो सकती है, क्योंकि एजेंटिक साइबर अटैक जो है लगातार जो है नॉर्मल होते जा रहे हैं, और आने वाले समय में हैकर्स जो है ये यूज करके ऑटोनोमस एजेंट्स या फिर वर्नबिलिटीज जो है सेकेंडों में सारी चीजों को हैक कर सकते हैं, या चीजों को जो है वनबिटीज के थ्रू जो है ये अटैक कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी अभी भी बनी हुई है, और साइबर सिक्योरिटी तो लगातार पिछले भी सालों में रही है, और आने वाले समय में भी ये अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनीज को नीड होगी एआई ड्रिवन डिफेंस सिस्टम को, क्योंकि हम एआई से काम तो करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेटा सिक्योरिटी का काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके की स्किल्स की बात करें तो इसमें जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, जेटीए का काम हो सकता है। साथ में एआई थ्रेट हंटिंग जो है, रेड ट्रिमिंग जो है फॉर द एलएलएम्स, ये सारे जो स्किल्स हैं वो मैटर कर सकते हैं। साथ में इसको पिलर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक तरीके का फीचर है, वो टीयर वन ऑपरेशन प्रायोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, यहाँ पे मैसिव अटैक्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि एआई एजेंट्स के थ्रू हो सकते हैं। तो उसकी वजह से ये चीज बनी हुई है। अगर हम इसमें सैलरीज की बात करें तो जो मास हायरिंग डाउन हो रही है, साथ में सैलरीज जो फोर पिलर्स ऑफ स्काई रॉकिंग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो सीनियर एजेंटिक एआई हैं उनकी सीनियर एआई एजेंटिक आर्किटेक्ट जो हैं वो इंडिया में लगातार डिमांड में जा रहे हैं, और साथ में ही ये लोग बिटवीन पैकेज जो बना रहे हैं वो 50 लाख से 1.5 करोड़ तक का हो सकता है। और साथ में ही ये जो यूएस बेस, ये आपके रोल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसमें काम करते हो और कंपनी कैसी है, ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो लास्ट में जाते जाते ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में ही आप इन 4 पिलर्स के बारे में आपको कैसा लगा, और कौन से पिलर्स पे आप अपनी बेटिंग लगाना चाहोगे, यहाँ पे अपने करियर को दांव पे लगाना चाहोगे 2026 में, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।